नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आज करेंगे उद्घाटन। किसान ड्रोन चालकों से करेंगे वार्तालाप। विनय कुमार सक्सेना ने ली दिल्ली के उपराज्यपाल पद की शपथ। केजरीवाल समेत कई नेता रहे मौजूद। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को जर्मनी ने दी मंजूरी। यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत। पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री होंगी राज्य के सभी विश्वविद्यालय की चांसलर। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जयंत चौधरी को राज्यसभा भेजेंगे अखिलेश यादव, होंगे सपा रालोद के संयुक्त उम्मीदवार। 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर इंश्योरेंस, सरकार ने बढ़ाया थर्ड पार्टी बीमा का मिनिमम रेट। जहां जहां परिवारवादी पार्टियां हटी, हुआ है विकास। हैदराबाद में पीएम मोदी ने साधा टीआरएस पर निशाना। यूपी के 2 करोड़ छात्रों को मिलेगा मुफ्त में स्मार्टफोन। पिछड़े वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप के लिए 1672 करोड़ की घोषणा। भाजपा नेता की अवेसी को चुनौती, हम सभी मस्जिदें खोदेंगे, शिवलिंग मिले तो हमारा, शव मिले तो तुम्हारा। योगी सरकार ने पेश किया दूसरे कार्यकाल का पहला बजट। पेश हुआ 6 लाख करोड़ का बजट। अब एसबीआई डिजिटल माध्यम से देगा 35 लाख रुपए तक का लोन, ब्रांच जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की तैयारी, कुछ महीनों में उठाया जाएगा कदम। दिल्ली में अब मंदिरों के पास नहीं बेचे जा सकेंगे मांसाहारी भोजन, एनडीएमसी उठाने जा रही है बड़ा कदम। मॉन्की पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों को क्वारंटीन में रखें, केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। कृषि, आईटी और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सहयोग के लिए पंजाब और ब्रिटेन सरकार में सहमति। भारत क्रूड पर नहीं बदलेगा नीति, रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा। अभी मास्को हमारा चौथा बड़ा सप्लायर। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को मायावती ने बताया धूल झोंकने वाला, तो अखिलेश बोले बजट नहीं बंटवारा। ज्ञानवापी मस्जिद मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, अब 30 मई को होगी सुनवाई। 9 साल के बाद दिल्ली में टैक्सी और ऑटो का मीटर होगा अप, 60% तक बढ़ सकता है किराया। देश में फिर से बढ़े हैं कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 2628 नए मामले, जबकि 18 लोगों की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की चीन को 2 टूक, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करे बीजिंग। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, 1 जुलाई से बढ़ सकती है सैलरी। यूपी विधानसभा में बोले शिवपाल, सपा वाले मेरा साथ ले लेते तो आज सत्ता में होते। सांसद नवनीत राणा को मिली जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। हरियाणा में स्कूलों के लिए गर्मी की छुट्टियों का ऐलान, 1 जून से लेकर 30 जून तक होगी छुट्टियां। बिहार में पीएम आवास योजना के 5.5 लाख घरों का निर्माण लंबित, संबंधित अधिकारियों पर होगा एक्शन। बिहार के बेगूसराय में मंच टूटा, बाल बाल बचे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद। ज्ञानवापी में शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया, मस्जिद के स्टोर रूम में मिला है औजार, हिंदू पक्ष के वकील का कोर्ट में दावा। इमरान ने आजादी मार्च वापस लिया, सरकार को 6 दिनों की दी मोहलत, कहा कि चुनाव का करे ऐलान, नहीं तो करेंगे आंदोलन। साल में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार। यूपी में बुजुर्गों और दिव्यांगों को 1000 रुपए की पेंशन। बिहार में बढ़ते राजनीतिक तापमान के बीच पटना लौटे लालू, राजद समर्थकों ने किया स्वागत। जातीय जनगणना के मुद्दे पर 1 जून को बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक, अध्यक्षता करेंगे नीतीश कुमार। और इसी के साथ आज की बड़ी खबर कि रेलवे ने बदल दिए हैं टिकट बुकिंग के नियम। रेल टिकट बुक करने के लिए अब आपको हो सकती है आसानी। आपको बता दें कि अगर आप भी भारतीय रेल से यात्रा करते हैं और खुद टिकट कराने में रुचि लेते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कई बार ट्रेन का टिकट बुक करने में दी जाने वाली जानकारी भरने में समय लग जाता है, इससे आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाता है और वेटिंग में चला जाता है। अब आपकी ये समस्या आसान हो सकती है। आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा है कि IRCTC की वेबसाइट और ऐप से अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको डेस्टिनेशन एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद IRCTC ने ये पहल की है। इससे टिकट बुकिंग करने में आपका समय भी बचेगा और आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 1 जून से महंगा हो जाएगा मोटर इंश्योरेंस, सरकार ने बढ़ाया थर्ड पार्टी बीमा का मिनिमम रेट। आपको बता दें कि कार सहित अन्य वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है। 1 जून 2022 से आपकी कार का इंश्योरेंस, अब उसका खर्च बढ़ने वाला है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ही थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का प्रीमियम रेट बढ़ा दिया है। अब कार के इंजन के हिसाब से ज्यादा राशि चुकानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको बता दें कि मंत्रालय की तरफ से 1000 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन की गाड़ियों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम 2094 रुपए फिक्स कर दिया गया है और 1000 सीसी से लेकर 1500 सीसी वाली गाड़ियों पर अब 3416 रुपए देने होंगे। 1500 सीसी से ऊपर वाले को 7897 रुपए देने होंगे।
और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि गेहूं चीनी के बाद मोदी सरकार की नजर चावल के निर्यात पर। आपकी सुविधा के लिए ये कदम उठा सकती है सरकार। आपको बता दें कि मोदी सरकार देश के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई प्रयास कर रही है। गेहूं और चीनी के निर्यात पर रोक लगाने के बाद अब मोदी सरकार राइस एक्सपोर्ट यानी कि चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि मोदी सरकार की कोशिश है कि घरेलू बाजार में चावल की पर्याप्त आपूर्ति बनाई रखी जाए और कीमत में वृद्धि को काबू रखा जाए। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बनाई गई एक समिति ने इसकी सलाह दी है। समिति ने सुझाव दिया है कि अगर चावल की कीमत में वृद्धि की कोई भी संभावना नजर आती है तो निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में दोनों पक्षों ने की बहस। अब 30 मई तक टल गई है सुनवाई। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद केस में वाराणसी अदालत ने हिंदू मुकदमे को खारिज करने की मांग वाली याचिका 30 मई तक स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई पर वाराणसी जिला अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाले अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की सुनवाई को 30 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि मॉन्की पॉक्स के लक्षण वाले मरीजों को क्वारंटीन में रखें। केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। आपको बता दें कि कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को सलाह दी है कि वे अस्पतालों को इस रोग के लक्षण वाले उन मरीजों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं जो हाल ही में मंकी पॉक्स से संक्रमित देशों की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे मरीजों को आइसोलेट केंद्रों में रखने को कहा गया है। सूत्रों के अनुसार अब तक केवल एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण होने पर आइसोलेशन में रखा गया है, जिसने कनाडा की यात्रा की थी। और आपको बता दें कि ब्रिटेन, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, कनाडा और अमेरिका से मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि डिजिटल माध्यम से एसबीआई देगा 35 लाख तक का लोन। ब्रांच जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आपको बता दें कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए देश के तमाम बैंक नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। इससे न सिर्फ ग्राहकों को सुविधा हो रही है बल्कि ब्रांच जाने के झंझट से भी मुक्ति मिल रही है। और आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अभी हाल ही में अपने ऐप योनो पर रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट नाम से लोन प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और इसके तहत कस्टमर एसबीआई योनो ऐप से 35 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा काम घर बैठे डिजिटल माध्यम से हो जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 9 साल के बाद दिल्ली में टैक्सी ऑटो का मीटर होगा अप 60% तक बढ़ सकता है किराया। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली में टैक्सी और ऑटो का किराया आपको एक और झटका दे सकता है। कमेटी ने अपनी सिफारिशों में किराए में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों की माने तो ऑटो रिक्शा और टैक्सियों के किराए में संशोधन करने वाली दिल्ली सरकार की इस कमेटी ने 3 पहिया वाहनों के लिए प्रति किलोमीटर 1 रुपए और टैक्सियों के किराए में 60% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि देश में फिर से बढ़े कोरोना के मामले। 24 घंटे में 2628 नए मामले जबकि 18 लोगों की मौत। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 24 घंटे में 2628 नए मामलों की पुष्टि की है। साथ ही आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में ही 18 लोगों की मौत हो गई है, पर इस दौरान 2167 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अब दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए लोग रात में भी दे सकते हैं ड्राइविंग टेस्ट। आपको बता दें कि अब दिन में ड्यूटी करने वाले लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रात में भी ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शकरपुर बस्ती, मयूर विहार और विश्वास नगर में नाइट टेस्ट के लिए स्थापित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।